ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एडिसन बल्ब ईजाद करने का 9,999 कोशिश में नाकाम हुए। तो किसी ने पूछा, आप 10,000 नाकामियाँ अपने हिस्से में चाहते हैं क्या? एडिसन ने जवाब दिया, गौर से सुनो। कहता है, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ बल्ब ईजाद न होने का एक और तरीका दरियाफ्त किया। यहाँ पर लफ्ज़ झूठ से मेरा मतलब ज़िंदगी के वो पॉइंट से जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, और अगर ज़िंदगी में देखनी पड़े तो वो हमें ज़ाहिरी तौर पर बेहद तकलीफ भी देती है, और अगर दूसरी तरफ इन पॉइंट्स को गौर से समझे और इस पर अमल करे तो वो हमें कामयाबी भी देती है। जो लोग कामयाब हैं वो इन पॉइंट्स को शिद्दत से फॉलो करते हैं तो अपनी ज़िंदगी के बहुत से खुशियाँ और कामयाबियाँ भी अचीव करते हैं। तो इन पॉइंट्स को गौर से समझ। नंबर 1, हम सब के लाइफ में जो भी होता है पॉजिटिव यानी कि जो सब हमारे फायदे के लिए होता है, नेगेटिव से मतलब बीमारी, गुर्बत वगैरह। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आखिर ये सब बुरा हमारे साथ क्यों होता है। तो उन लोगों को और इनके गिलों के मुताबिक जो जिंदगी से ये एक वाक़या सुनाता हूँ। अमेरिका में एक खातून रहती थी जो एक मरतबा किसी पहाड़ पर चढ़ रही और गिर गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि बात व्हीलचेयर तक गई। जब वो व्हीलचेयर में बैठी तो व्हीलचेयर में अनकम्फर्टेबल महसूस करती, तो उन्होंने एक ऐसा व्हीलचेयर डिज़ाइन करना शुरू की जिसमें मरीज को किसी व्हीलचेयर के कंपेयर बहुत फायदे थे। उन्होंने अमेरिका के अंदर एक बड़ा कंपनी बनाई व्हीलचेयर्स की, जो आज करोड़ों डॉलर कमा रही है। अगर इसके जगह हम होते और हम सेहतमंद भी होते और न व्हीलचेयर की ज़रूरत होती तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम उस मरीज के जो व्हीलचेयर में बैठा है उसकी तकलीफात, एहसासात, वो इस व्हीलचेयर में कंफर्टेबल है या नहीं, हम ये नहीं समझ सकते थे। और ये खातून समझ सकती थी क्योंकि उन्होंने खुद व्हीलचेयर यूज़ किया था। अब मैं ये कह सकता हूँ ये खातून आज जितना कामयाब है सिर्फ और सिर्फ इसी बीमारी की वजह से। तो हमारे लाइफ में हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो इस पर नाराज मत रहो, क्या पता उसमें हमारा फायदा हो। नंबर 2, अपनी नाकामियों से सीखते रहना। हम में बहुत लोग हैं जो कोई ना कोई काम करता है और अगर हम इनमें नाकामी का सामना करते हैं तो डीमोटिवेट होकर अपना काम ही छोड़ देते हैं। वो तमाम ख्वाब जो हमने अपने लिए देखे होते हैं वो टूट जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने ड्रीम स्पीड में नाकामी का सामना करते हैं और डीमोटिवेट होकर वो अपना ड्रीम स्पीड ही छोड़ देते हैं। इन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक आदमी था जो 21 साल की उम्र में बिजनेस में नाकाम हुआ, 22 साल की उम्र में कानून साज असेंबली के इलेक्शन में नाकाम हुआ, 26 साल की उम्र में अपनी महबूबा की मौत का गम झेला, 45 साल का था कि सेनेटर का इलेक्शन हारा, 49 साल की उम्र में सीनेट के इलेक्शन में नाकाम हुए। आखिरकार सारे नाकामियों के बाद 52 साल की उम्र में अमेरिका के सदर बन गए और वो शख्स अब्राहम लिंकन था। अगर ये अपने इन नाकामियों के तौर पर तस्लीम करते तो आज इतना कामयाब नहीं होते, बल्कि उन्होंने अपने ये नाकामियाँ अपने एक्सपीरियंस ही समझा। एडिसन बल्ब ईजाद करने का 9,999 कोशिश में नाकाम हुए। तो किसी ने पूछा, आप 10,000 नाकामियाँ अपने हिस्से में चाहते हैं क्या? एडिसन ने जवाब दिया, गौर से सुनो। कहता है, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ बल्ब ईजाद न होने का एक और तरीका दरियाफ्त किया। एडिसन अपनी 9,999 नाकाम कोशिशों को अपनी नाकामियाँ नहीं समझता, इसीलिए वो कामयाब भी हो गया और एक बड़ा साइंटिस्ट भी बन गया। नंबर 3, कोई भी काम जिसमें अगर कामयाबी चाहते हैं तो उस काम को इस तरह करना चाहिए जिस तरह हम अपना पसंदीदा खेल खेलते हैं। हमें अपना पसंदीदा गेम खेलते हुए बहुत लुत्फ होता है, उससे खुशी मिलती है, एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज भी होती है। अगर इस तरह हम अपना मुकर्रर काम यानी जिसमें हम कामयाबी चाहते हैं करते तो सोचो हम कामयाब नहीं होते क्या? बहुत लोग हैं जो काम को सिर्फ खत्म करने के लिए करते हैं। आप मुझे ऐसा आदमी नहीं दिखा सकते हो जिसे किसी काम से नफरत हो और इसमें कामयाब भी हो चुका हो। अगर कोई भी काम करना चाहे तो उस काम की गहराइयों में कूद जाओ, फिर देखो उसमें आप कामयाब होते हैं या नहीं। अपने काम से लुत्फ, खुशी, एंटरटेनमेंट लेनी चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।